प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि वेरिएबल का नाम और उसकी डेटा टाइप। वेरिएबल का नाम रखने के लिए उसके कुछ रूल्स हैं और इस तरह उसके अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा तो हमें उसकी डेटा टाइप भी बतानी पड़ती है। तो सी लैंग्वेज के अंदर पहले से ही डेटा टाइप्स मौजूद हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस टाइप का डाटा हमने स्टोर करना हो उसी टाइप की हम डाटा टाइप क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल के नाम के साथ। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसा कि इंटीजर टाइप का डाटा हो गया आपका, जिसमें आप इशारे के बगैर जो आपका डाटा होता है। इस तरह आपका इशारिया वाला फ्लोटिंग पॉइंट डाटा हो गया। इस तरह करैक्टर टाइप का डाटा हो गया आपका। तो इन सब को स्टोर करने के लिए जो डाटा टाइप्स हैं वो भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो सबसे पहली डाटा टाइप देखते हैं हम कि इंटीजर टाइप के डाटा कौन कौन सा होता है। ऐसा डाटा जिसमें इशारे के बगैर, जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट आपका डाटा हो, 0 से लेकर आगे 1 2 3। इसी तरह पॉजिटिव हो गया। इस तरह नेगेटिव डाटा भी इसी के अंदर ही आ जाता है कि -1 -2 -3। लेकिन सारा डाटा आपका विदाउट डेसिमल पॉइंट हो या विदाउट फ्रैक्शन हो। तो इंटीजर डाटा के अंदर बहुत तरह की डाटा टाइप्स आती हैं। सबसे पहले क्या है, इंट, INT। इंट डाटा टाइप मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स लेती है। यानी कि अगर आप बनाते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने कि वेरिएबल बनाया इंट ए, आगे सेमीकोलन, तो आपने कि वेरिएबल बनाया है ए, उसकी डाटा टाइप आपने क्या रखी, इंट। क्योंकि वेरिएबल मेमोरी के अंदर बनते हैं, मेमोरी के अंदर ये जगह घेरते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। तो ए जो आपने बनाया, ये इंट टाइप का बनाया है, ये मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स जगह लेगा। और इसकी जो रेंज होगी, ए के अंदर मैं मिनिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ और मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो वो क्या है कि 32,000 से मैं स्टोर कर सकता हूँ 32,767 तक कि मिनिमम वैल्यू मैं ये स्टोर कर सकता हूँ और इसी वेरिएबल के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये स्टोर कर सकता हूँ। ना ही मैं इससे कम वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, ना ही मैक्सिमम वैल्यू से मैं ज़्यादा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें या मुझे इससे कम वैल्यू स्टोर करनी है -32,768 से, या 32,767 से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए मुझे फिर दूसरी डाटा टाइप की तरफ बढ़ना होगा जिसकी रेंज क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरह एक दूसरी डाटा टाइप है अनसाइंड इंट। ये भी 2 बाइट्स लेती है मेमोरी के अंदर और इसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर होती हैं। इंट के अंदर तो दोनों वैल्यू स्टोर होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन अनसाइंड इंट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती हैं। और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर होती है 65,535 तक। इस तरह एक और इंटीजर टाइप का डाटा की टाइप है लॉन्ग। ये 4 बाइट्स लेती है मेमोरी के अंदर और इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि -21, 47, 48, 36, 48 से ये पॉजिटिव तक जाती है 21, 47, 48, 36, 47 तक। तो इसके दरमियान आप कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा की वैल्यू आपने स्टोर करनी है तो उसके लिए आपके पास अवेलेबल है अनसाइंड लॉन्ग। ये भी 4 बाइट्स लेता है
और इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती हैं अनसाइंड इंट की तरह। और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 429 4967295 तक है। ये सारी की सारी आपकी इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग, ये आपकी इंटीजर डाटा टाइप्स हैं, यानी कि ऐसी डाटा टाइप्स जिसमें सिर्फ आप ऐसे नंबर स्टोर कर सकते हैं जो कि इशारिया के बगैर हों। इसी तरह अगर आपने इशारिया वाले नंबर स्टोर करने हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट डाटा टाइप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डाटा, कि जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, फ्लोटिंग पॉइंट हो, यानी कि फ्रैक्शन हो। तो उसके आगे मज़ीद टाइप्स हैं। पहली क्या, फ्लोट। अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, फ़र्ज़ करें फ्लोट, फ्लोट आपने बनाया बी, तो बी के अंदर आप मिनिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बी की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। तो फ्लोट टाइप का अगर वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या लेगा, मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेगा, और इसकी जो रेंज होगी वो 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻+38, यानी कि आप इस बी वेरिएबल के अंदर इस रेंज के दरमियान आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अंदाज़ा है कि आपकी वैल्यू इससे भी ग्रेटर हो सकती है तो आप इससे फिर बड़ी डाटा टाइप की तरफ बढ़ेंगे, डबल की तरफ। डबल क्या करती है, 8 बाइट्स लेती है मेमोरी में, और इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻308 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+308। अगर ये भी रेंज कम पड़ रही है तो हम बढ़ते हैं फिर लॉन्ग डबल की तरफ। और जो लॉन्ग डबल है वो 10 बाइट्स लेती है मेमोरी में, और इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा है, 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴932 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+4932। तो आमतौर पर जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें हम ज़्यादातर, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम ही होती है बेसिक किस्म के प्रोग्राम बनाने के लिए, तो इंटीजर के लिए हम जो डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो इंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसी रेंज के अंदर पूरी हो जाती है। इसी तरह अगर हमने इशारिया वाला डाटा, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा स्टोर करना तो उसके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और डाटा टाइप है करैक्टर डाटा टाइप। अभी करैक्टर के बारे में पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी ऐसा सिंगल लेटर जो सिंगल कोड के अंदर लिखा गया हो, कोई भी ऐसा करैक्टर जो कि सिंगल कोड के अंदर लिखा गया हो, वो आपका करैक्टर कहलाता है। तो करैक्टर को स्टोर करने के लिए ना ही हम इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, ना ही फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करने के लिए हमें करैक्टर डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ती है। करैक्टर डाटा टाइप इट इज यूज टू स्टोर ए सिंगल करैक्टर, सिंगल करैक्टर स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। इट टेक्स ओनली 1 बाइट इन मेमोरी, और ये मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि अगर हमने स्टोर करना हो स्मॉल ए या कैपिटल ए या 8, ये सारे के सारे सिंगल कोट में लिखे गए हैं।
ये कैरेक्टर आपके कैरेक्टर बन गए हैं, और इन कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए आप जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे वो कैरेक्टर डाटा टाइप होगी। और कैरेक्टर डाटा टाइप मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेती है। आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मज़ीद यहीं से कंटिन्यू करेंगे।